नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। नमस्कार दोस्तों, ईमानदारी से कहें तो आजकल के युवा सुबह जल्दी यानी कि 4 से 5 बजे के बीच में उठना चाहते हैं। 4 से 5 बजे के बीच के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। 3 से 4 बजे के बीच के समय को अमृत मुहूर्त कहते हैं। अमृत मुहूर्त में उठना सबके बस की बात नहीं है। अगर हम 4 से 5 बजे के बीच में भी उठ जाते हैं तो हमारे लिए अनगिनत फायदेमंद विषय है। हमारे पास बार बार ये क्वेश्चन आता है और ये पूछा जाता है कि कोई ऐसा उपाय है जिसको करके हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें। हम कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन सुबह लेट उठने की वजह से सारा काम खराब हो जाता है। हमारा लाइफस्टाइल पूरी तरह बेकार हो गया है। ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल तो सपने जैसा हो गया है। जो भी आसन, प्राणायाम, योगाभ्यास, मेडिटेशन आदि सिखाए जाते हैं सभी हम मिस कर जाते हैं क्योंकि हमें और भी काम रहते हैं और सुबह का फायदा हम उठा नहीं पाते हैं। इसलिए हमेशा पश्चाताप करते हैं कि क्या कोई उपाय है जिस उपाय को करके हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपने समय का सदुपयोग करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस थंबनेल को देखिए। अगर आपने ये वीडियो देखी नहीं है तो आज ही देखें। इस वीडियो में ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे बताए गए हैं। दोस्तों, हम आपके लिए आज एक साइंटिफिक ट्रिक लेके आए हैं जिसको करके आप 100% ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएंगे और समय का सदुपयोग कर पाएंगे। उससे पहले हम आपको नींद के ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें। शास्त्रों से और विशेषज्ञों से पता चला है रात को 9 से 12 1 घंटे की नींद 2.5 घंटे का फायदा देती है। 12 से 3 बजे की 1 घंटे की नींद 2 घंटे का फायदा देती है। सुबह 3 से सुबह 6 बजे तक 1 घंटे की नींद 1.5 घंटे का फायदा देती है। 6 बजे के बाद 1 घंटे की नींद फायदा तो देती नहीं है लेकिन 1 घंटे फ्री में आलस देती है। अर्थात मनुष्य उठने के बाद उसे ऊर्जा का अनुभव नहीं होगा बल्कि थकान का अनुभव होगा। ये कई लोगों का अनुभव है। कई लोगों ने ये भी सवाल किया है, हमें ड्यूटी की वजह से ठीक से सोने को नहीं मिलता है, हमें बहुत ही कम सोने को मिलता है, उसके लिए क्या उपाय है? हमने इसके लिए योग निद्रा का अभ्यास के लिए कहा है। योग निद्रा सबके लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए रिकमेंडेड है जिनको सोने का कम समय मिलता है। योग निद्रा से नींद जल्दी पूरी हो जाती है। इस योग निद्रा को सीखने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एक शांतिमय और सुखद नींद के लिए सोने का मेथड और पोजीशन बहुत मायने रखता है। किस पोजीशन में सोना चाहिए इसे जानने के लिए हमने एक आर्टिकल की लिंक दी है जिसके ऊपर रिसर्च किया है SSRF ने, अर्थात स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन। उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि बाएं करवट लेकर क्यों सोना चाहिए। बाएं करवट लेकर सोने से कॉस्मिक एनर्जी मिलती है जिसके ऊपर SSRF ने रिसर्च किया है। अधिक जानकारी के लिए आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि रात को जल्दी नींद आए उसके लिए क्या उपाय है, अर्थात 10 बजे तक हम सो जाएं उसके लिए क्या उपाय है। दोस्तों, अच्छी नींद तब आती है जब आपके शरीर और मन दोनों थक जाते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे काम है, चाहे वो शारीरिक काम हो या मानसिक, जिसके कारण आप थक जाते हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल ऑर्गेनाइज्ड है जैसे हमने सजेस्ट किया है, उसके अनुसार रात के 9 से 10 बजे तक आपको नींद आना तय है। अगर आप शाम को जल्दी खा लेते हैं, अर्थात 7 बजे तक खाते हैं,
तो भी आपको जल्दी नींद आना तय है। रात को खाना भी बहुत ही हल्का होना चाहिए। कभी कभी हफ्ते में एक बार रात का खाना छोड़ देना चाहिए, जिससे नींद की प्रक्रिया बहुत ही अच्छी हो जाती है। जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है, अर्थात जो शारीरिक और मानसिक रूप से कोई काम नहीं करते हैं, वे सुबह और शाम को ज्यादा से ज्यादा तेज चला करें। अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं, उसके लिए हम आपके लिए एक साइंटिफिक ट्रिक सजेस्ट करते हैं, ध्यान से सुने। सपोज आपको सुबह 4 बजे जगना है। आप अलार्म लगाएं। अलार्म के लिए ये म्यूजिक ट्यून लगाएं जो हम आपको दे रहे हैं। ये भारतीय शास्त्रीय राग है जो आपको जल्दी उठने में मदद करेगा। इस म्यूजिक को सुनने के बाद अगर आपकी नींद खुल जाती है तो दोबारा सोने का मन बहुत ही कम करेगा। इस प्रक्रिया को आप 7 डेज तक, 7 दिन तक कंटिन्यू रखें, अर्थात 7 दिन तक अलार्म के सहारे आप जगा करें। अगले 7 दिन भी आप इसी तरह अलार्म लगाएं, लेकिन अगले 7 दिन आपके साथ जो होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप 7 दिन तक अलार्म लगाकर उठते हैं तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिवेट हो जाता है, अर्थात आपके शरीर के सिस्टम को यही लगता है कि मेरा जगने का समय 4 बजे है। 4 बजे के अलावा अगर आप कोई भी टाइम फिक्स करते हैं तो उसी समय पर आपकी नींद ऑटोमेटिक खुल जाएगी। अगले 7 दिन में आपके साथ जो होगा आप उसे नोट करें। ये कई लोगों का प्रैक्टिकल अनुभव है और ये अनुभव आपके जीवन के साथ भी जुड़ने जा रहा है। अगले 7 दिन में अलार्म बजने से पहले ही आपकी नींद खुल जाएगी। जब आप टाइम देखेंगे तो आपको पता चलेगा अलार्म बजने के 2 या 5 मिनट पहले ही आपकी नींद ऑटोमेटिक खुल रही है और ये प्रक्रिया बहुत समय तक चलेगी। जब आपकी नींद ऑटोमेटिक ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लग जाए तो अलार्म लगाना बंद कर दें और बिना अलार्म जगना चालू करें। ये आपके लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाएगा और आपका बायोलॉजिकल क्लॉक हमेशा एक्टिवेटेड रहेगा। अगर रात का खाना और सोने के समय में 3 घंटे का गैप है तो आप सोने से पहले प्राणायाम कर सकते हैं। रात को सोने से पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत लाभदायी है। नाड़ी शोधन प्राणायाम से शरीर और मन रिलैक्स हो जाते हैं और आपको जल्दी नींद आती है। साथ में सुबह जल्दी जगने के लिए भी बहुत मदद मिलती है। अब जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 4 से 5 बजे के बीच उठने के ढेर सारे फायदे। 4:30 से 5:30 बजे के बीच के समय को भी ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। फिर भी 4 से 5 बजे के बीच का जो समय है सबसे बढ़िया है और शुद्ध ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। सूर्योदय के आधे घंटे पहले तक समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस समय पर एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट में पॉजिटिव पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं। इस पॉजिटिव पार्टिकल्स को देखने के लिए सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इक्विपमेंट चाहिए। इस समय वातावरण में अधिक पॉजिटिव पार्टिकल्स होने की वजह से जो भी व्यक्ति बिस्तर से उठकर कोई भी पॉजिटिव एक्टिविटी करता है जो उसके शरीर, मन और भविष्य के लिए अच्छा हो, उसमें बहुत तेजी से सफल हो जाता है।
उस समय पर पॉजिटिव पार्टिकल्स पॉजिटिव सोच को और भी भोजन देने का काम करती है। इसका अंदरूनी असर ऐसा होता है कि व्यक्ति इनोवेटिव तरीके से अपने दिन की शुरुआत करता है, फिर पूरे दिन भर उत्साह और उमंग से काम करने की पॉजिटिव एंड सटल एनर्जी मिलती है। ऐसे में ये स्वाभाविक है कि व्यक्ति के जीवन में शांति, स्वास्थ्य, मैटेरियल एंड स्पिरिचुअल सक्सेस और सम्मान अपने आप आ जाते हैं। किसी भी प्रोफेशन का व्यक्ति इस समय का फायदा उठाकर अपनी फील्ड में सर्वोत्तम सफलता प्राप्त कर सकता है। सेक्स ट्रांसपोर्टेशन में सफल होने के लिए या एक्सेस अननेचुरल सेक्सुअल डिजायर एंड सेक्स इंपल्स को दूर करने के लिए इस समय का पॉजिटिव थॉट एंड प्रैक्टिस व्यक्ति के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। इसलिए जीवन भर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम बना लेना चाहिए। चाहे व्यक्ति का मन कितना ही भटक रहा हो, फिर भी इस नियम का पालन करते हुए इस समय पर एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन और पॉजिटिव थिंकिंग प्रैक्टिस करने से कुछ ही दिनों में अंदर बाहर से गजब का परिवर्तन आ जाता है।